अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इकरा अब्बासी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम को। अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करती हूँ ना, तो ये हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो कि हमारे ओवरऑल बॉडीली फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या पार्ट्स हैं नर्वस सिस्टम के, और ये कैसे जो है इसका फंक्शन क्या है, कैसे ये काम करता है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं नर्वस सिस्टम को। तो अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि ये एक्ट करता है एज ए बॉडी सेंट्रल कंट्रोल, जहाँ पे ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ना। आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है। ठीक है, बेसिकली जितने भी काम हम करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में, चाहे हम मूव कर रहे हैं, चाहे हम कुछ सोच रहे हैं, चाहे हम कुछ फील कर रहे हैं, चाहे हम अपनी सराउंडिंग की तरफ हमारे कोई इन्वायरमेंट में कोई काम होता है, या हम रिएक्ट करते हैं अपनी सराउंडिंग की तरफ। ठीक है, उन सब चीज़ों में जो है वो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम को फर्दर जो है वो क्लासीफाई किया हुआ है। इसकी दो क्लासिफिकेशंस हैं, एक हम जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं और एक को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फर्दरली आप कह रहे हैं कि इसमें हमारा ब्रेन भी आ जाता है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाती है। अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है वो इट इज़ द बॉस ऑफ नर्वस सिस्टम। ये हर एक चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, इंक्लूडिंग थिंकिंग, फीलिंग, मूविंग। ठीक है, ये उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी करता है जो कि हम अपनी सेंसेस से रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई चीज़ देखी है। ठीक है, अगर हम विजन के सेंस को ही ले लेते हैं, ठीक है, तो अब वो जो प्रोसेसिंग होगी वो मेरे ब्रेन के अंदर होगी। ठीक है, तो ये ना सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, बल्कि मैं आगे जाके जब इसको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको पता भी चलेगा कि कैसे जो है वो ब्रेन हमारे बहुत से कम्प्लेक्स फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड आप कह लें इट इज़ लाइक अ हाईवे दैट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ब्रेन को बाकी के बॉडी पार्ट्स के साथ जो है वो कनेक्ट कर रही होती है। ये जो आपको सामने डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें ये जो अपर पार्ट है इसको हम कह सकते हैं कि ये ब्रेन है। ठीक है, और ये जो नीचे है ये आप कह लें कि नेक से शुरू होकर आपके लोअर बैक तक एक्सटेंड होती है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, अब ये क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड जो है ये कनेक्ट करती है हमारे बॉडी पार्ट्स को, जो जितने भी बाकी हैं, जैसे हमारी लेग्स हैं या हमारी आर्म्स हैं। ठीक है, इसको ब्रेन के साथ, ये ब्रेन से बाकी बॉडी पार्ट्स को भी मैसेजेस भेजती है, और बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे जो है वो ब्रेन को भी मैसेजेस भेजती है। उसके बाद अगर मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करती हूँ तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हम नर्व्स को देख लेते हैं। ये बेसिकली आप कह लें कि ये जो आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर लाइक वायर्स। ठीक है, जो कि कनेक्ट करती हैं हमारे ब्रेन को और हमारी स्पाइनल कॉर्ड को टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और ये मैसेजेस कैरी करती हैं फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की आगे फर्दर दो क्लासिफिकेशन है। इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आता है। अगर हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ये वो पार्ट है जो कि हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। लाइक हम चल रहे हैं, ठीक है, मैंने अभी सोचा है कि मैं यहाँ से कोई चीज़ उठा रही हूँ। ठीक है, तो अब वो मेरा जो जो भी एक्शन है, ठीक है, जो मैं वॉलंटरी करती हूँ, जितनी भी मूवमेंट्स हैं, चाहे मेरा चलना है, कोई चीज़ किसी चीज़ की तरफ मेरी अटेंशन है, मैं देख रही हूँ या मैं सुन रही हूँ, जितनी भी, या मैं किसी जगह पे गई हूँ। ठीक है, ये जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं हमारी जो वॉलेंट्री होती हैं, उसमें जो है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है। उसके बाद अगर हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ये वो पार्ट होता है जो कि हमारी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, हमारी हार्ट बीट होगी या हमारी डाइजेशन होगी, हम जानबूझ के डाइजेशन नहीं करते, हम जानबूझ के अपनी हार्ट बीट को नहीं चला रहे होते कि मैं कहूँ कि अभी मैं अपनी हार्ट बीट को इतना तेज़ चलाऊँगी, अभी इतना कम चलाऊँगी, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये ऑटोमेटिक जो है वो आप कह लें कि हमारे फंक्शंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, और इसको जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी आगे जो है वो टू मेन पार्ट्स हैं। ठीक है, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी आ जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी आ जाता है। अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो बेसिकली इसका काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, और इसको हम एज अ कह सकते हैं जब हमें फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा काम, जैसे अगर मैंने किसी चीज़ को, किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया है, ठीक है, तो अब जो मेरा वो जो एकदम से एक्शन है, ठीक है, वो रिफ्लेक्स एक्शन है, उसमें जो है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा कि वो एकदम से जो हम एक्शन करते हैं कोई भी इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी के लिए, हमारी बॉडी को जो प्रिपेयर रखता है वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। उसके बाद अगर मैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करती हूँ तो ये बेसिकली किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है कि
ये हमारी बॉडी को काम करता है, ये वो उस एनर्जी को कंजर्व करता है, ठीक है। आप कह लें कि इसको कहा जाता है कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स के अंदर ये इन्वॉल्व होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने जो भी एक्शन किया, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का, बॉडी जो है वो एकदम से उसने रिस्पॉन्ड दिया, तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये उसके बाद क्या करेगा, ये बॉडी को काम डाउन करेगा और दोबारा से जो है वो एक आप कह लें कि उस स्टेट में लेके आएगा जो कि इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि फ़ंक्शन क्या होता है नर्वस सिस्टम का, तो हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं: सेंसरी इनपुट, इंटीग्रेशन और मोटर आउटपुट। अब जितना भी हमारे नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो सेंसरी इनपुट से इंफॉर्मेशन लेगा, ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हम कोई चीज़ देख रहे हैं, हम कोई चीज़ सुन रहे हैं, हम कोई चीज़ टच कर रहे हैं, हम कोई चीज़ टेस्ट कर रहे हैं, हम कोई चीज़ स्मेल कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे बेसिक 5 सेंसेस हैं। इन सब से इंफॉर्मेशन रिसीव करना, ये और मतलब हमारी ब्रेन के अंदर ये इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ब्रेन क्या करता है कि इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर वो डिसीजन बनाता है उस इंटीग्रेशन के टाइम के अंदर कि उसने क्या करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मेरी सेंसरी इंफॉर्मेशन में, सेंसरी इनपुट में मैंने ये इंफॉर्मेशन ली है कि मेरे कहीं करीब में आग लगी है, मैंने देखा है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन होगी, ब्रेन के तरफ मैसेज गया और ब्रेन की तरफ मैसेज ये गया है कि आपके जब ब्रेन ने इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया कि हाँ आग लगी है, ठीक है, विजन से हमने देख लिया, हमें सेंसेस ने बता दिया, तो ब्रेन जो है वो डिसीजन बनाएगा कि हमें उस टाइम पे क्या करना है, ठीक है। ये बहुत क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं, लगता है कि बहुत टाइम लगता है लेकिन बहुत जल्दी से ब्रेन डिसीजन लेगा। अब वो कोई भी हो सकता है, आपने उस आग से दूर हटना है या उसको बुझाने के लिए कोई काम करना है, ठीक है, ये इट डिपेंड्स कि सिचुएशन कैसी है। फिर जो है वो ब्रेन जो है वो उसके बारे में डिसीजन लेता है। फिर उसके बाद मोटर आउटपुट में भी ब्रेन इन्वॉल्व होगा और वो ब्रेन जो है सिग्नल देगा मसल्स को कि या हमारे ग्लैंड्स को कि बॉडी ने अब रिस्पॉन्ड कैसे करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर उस जगह से पीछे हटना है तो फिर जो है वो ब्रेन हमारे मसल्स को, लेग्स को फॉर एग्जांपल, या जिस तरह भी है सिग्नल देगा। जैसे अगर कोई गर्म चीज़ को हम हाथ लगा लेते हैं तो एकदम से हमारा जो है वो हाथ पीछे जाता है, तो अब वो क्या है कि हमारे मसल्स को मैसेज किया है कि आपने हाथ अभी फ़ौरन से पीछे हटाना है। तो ये मैसेजेस जो हैं वो हमारा ब्रेन सेंड करता है। सो हमारी नर्वस सिस्टम सेंसरी इनपुट में भी इन्वॉल्व है, इंटीग्रेशन में भी, जैसे वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करेगा और उसके बाद जो मोटर आउटपुट देगा, यानी जो भी वो ऑर्डर आप कह लेंगे एक किस्म का देगा हमारे मसल्स को, और फिर वो जो एक्ट करते हैं उस सब में भी इन्वॉल्व होता है। उसके बाद अगर मैं न्यूरॉन्स की बात करती हूँ तो दीज आर मेन सेल्स इन नर्वस सिस्टम। आप कह लें कि सबसे इम्पॉर्टेंट, या मैं आपको कह लूँ कि अब कोर है ये एक, कि इसके बगैर कुछ नहीं है, इसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये मैसेजेस कैरी करते हैं थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, ये मेन सेल्स होते हैं। अब हर न्यूरॉन के ना डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब ये आपको एक न्यूरॉन नज़र आ रहा होगा साथ वाली डायग्राम में जो आपको सामने नज़र आ रही है। बेसिकली न्यूरॉन का काम क्या है कि इन्होंने मैसेज सेंड करना है, ठीक है, और थ्रू आउट द बॉडी जो है वो उसको कम्युनिकेट करना है। अब मैसेज रिसीव जो है, ये वाला जो न्यूरॉन का पार्ट है वो करता है, इसको हम डेंड्राइट कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम सोमा कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम एक्सॉन कहते हैं। और मैसेज जो है ना, आप कह लें कि यहाँ से ट्रैवल होके यहाँ तक जाता है और यहाँ पे टर्मिनल बटन्स लोकेटेड होते हैं, ठीक है। यहाँ से जब मैसेज डेंड्राइट्स ने रिसीव किया तो वो मैसेज मूव करके यहाँ से जाएगा डेंड्राइट्स के अंदर। डेंड्राइट्स में एज अ केमिकल जो है वो मैसेज जो है वो जो आप कहने स्टोर होगा, और यहीं पे ये जो टर्मिनल बटन्स है ना, यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन का आप कहेंगे कि डेंड्राइट जो है ना वो अटैच होगा। और ये जो सिग्नल है, इस न्यूरोट्रांसमीटर जो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में टर्मिनल बटन के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है वो दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचेगी। और ये जो टाइनी गैप होता है ना, जो इस टर्मिनल बटन में और यहाँ पे जो दूसरा न्यूरॉन है उसका जो डेंड्राइट जो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, उन दोनों के दरमियान में छोटा सा गैप होता है, उसको हम कहते हैं साइनेप्स, ठीक है। और ये टाइनी गैप बिटवीन न्यूरॉन्स जो है, इसके थ्रू जो है वो मैसेज जो है वो पास होता है। आई होप कि आपको ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर होगी कि यहाँ से मैसेज जो है वो रिसीव करेगा न्यूरॉन, ठीक है, ये डेंड्राइट्स होते हैं।
और फिर मैसेज जो है यहाँ से मूव करता हुआ एक्सॉन से टर्मिनल बटन्स की तरफ जो है वो ट्रैवल करेगा। टर्मिनल बटन्स एट द एंड ऑफ द न्यूरॉन जो है वो लोकेट होते हैं, और फिर टर्मिनल बटन के साथ ही दूसरे न्यूरॉन जो है वो अटैच होंगे, बिल्कुल जुड़े हुए नहीं होंगे, उनके अंदर थोड़ा सा गैप होगा जिसको हम साइनेप्स बोलते हैं। और यहाँ से जो है ना एक केमिकल के तौर पे जो इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हुई हुई है न्यूरॉन के अंदर, वो केमिकल रिलीज़ होगा जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, और वो जो है वो दूसरे डेंड्राइट जो हैं दूसरे न्यूरॉन के, वो उस मैसेज को रिसीव कर लेंगे। उसके बाद अगर हम दूसरे सेल्स की बात करें तो ये होते हैं ग्लाइल सेल्स। ये हेल्पर सेल्स होते हैं, बेसिकली ये क्रूशल रोल प्ले करते हैं इन सपोर्टिंग एंड सेफ गार्डिंग न्यूरॉन्स। अब ये न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ये सब न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करते हैं, ये वेस्ट को भी एलिमिनेट करते हैं, और ये बेसिकली असिस्ट कर रहे होते हैं न्यूरॉन्स को कि वो कैसे जो है ना प्रॉपर फंक्शनिंग अपनी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, इनकी हेल्प से, या बेसिकली हेल्पर सेल्स होते हैं ग्लाइल सेल्स। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि कैसे जो है वो, मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम में ऑपरेट होता है, मैंने ऑलरेडी इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन एक दफ़ा फिर इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जो है वो मैसेज जो है वो सेंड होता है। न्यूरॉन मैसेज सेंड करता है यूजिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और वो जो है ट्रैवल करते हैं अलॉन्ग एक्सॉन टू साइनेप्स, मैंने जैसे आपको अभी समझाया। उसके बाद केमिकल सिग्नल्स की अगर हम बात करें तो साइनेप्स के थ्रू जो मैसेज जो है ना, आप कह लें कि वो मैसेज जब टर्मिनल बटन पे पहुंचता है ना, तो वहाँ पे वो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो स्टोर होता है, या वो केमिकल फॉर्म में होता है, और फिर वहाँ से वो ये जो केमिकल है ना ये साइनेप्स क्रॉस करते हैं, और फिर ये जो है मैसेज पास होता है टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जब मैसेज इस न्यूरॉन को दोबारा हम देख लेते हैं कि जब मैसेज यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो वो एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाएगा, और जब यहाँ से यहाँ जाएगा दूसरे न्यूरॉन की तरफ, ठीक है, बिटवीन न्यूरॉन जो आप कह लें ट्रांसमिशन है ना, वो एक केमिकल नेचर की होगी, और जो विदिन न्यूरॉन जो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज है वो होगी हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद मैं यही कहूँगी एट द एंड, ये तो हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लिया कैसे नर्वस सिस्टम के मेन पार्ट्स क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर जो है वो ब्रेन को इन डिटेल जो है वो डिस्कस करूँगी, उसके पार्ट्स क्या हैं और वो कैसे फंक्शन करता है। नर्वस सिस्टम की अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारी लाइफ के ओवरऑल जितने भी एक्शंस हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, हम लर्निंग कर रहे हैं, हमारी मेमोरी प्रोसेस कर रही है, सब चीज़ों में जो है ना वो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।